हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग घर पर सेफ है। तो हमारे आज की स्टोरी का टाइटल है इफ़ आई वर यू, जिसके राइटर का नाम है डॉगलास जेम्स। ये स्टोरी स्टार्ट होती है गेरार्ड से। वो टेबल के पास खड़े होकर बात कर रहा था। वो सूट पैंट पहन के खड़ा था। उसको देख के लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन है। गेरार्ड कॉल पे कह रहा था, मुझे उससे डायरेक्टली मिलना है, तुम रुको, मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ। उसके बाद गेरार्ड अपने ट्रैवल बैग पैक करने लगा। जब वो पैकिंग कर रहा था तभी एक आदमी जो कि बिल्कुल उसी के जैसे दिखता था उसके रूम में एंटर करता है। उसके हाथ में गन था। वो भी एकदम कोट वगैरह पहन के वहाँ आया था। उसने एक हैट भी पहन रखी थी। जब गेरार्ड पीछे मुड़ा तो उसके हाथ में गन देख के डरा नहीं, बट वो कम्प्लीटली शॉक हो गया। वो आदमी कहता है, अच्छा है तुम डरे नहीं, क्योंकि अब जो मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ उसको देख के तुम्हें डर लगेगा ही। वो आदमी गेरार्ड को धमका रहा था। वो गन दिखा के कहता है, अपने हाथ ऊपर करो। लगता है तुम ये कहना चाहते हो कि मैं ज़्यादा एक्साइटेड ना हूँ। उसके बाद वो आदमी भी कहता है, हाँ तुमने सही समझा, और कहने लगा कि तुम ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ देर में तुम्हारी ओवर स्मार्टनेस की धज्जियाँ उड़ जाएगी और तुम मुझसे माफ़ी मांगने लगोगे। गेरार्ड कहता है, ठीक है तुम्हें जो कहना है कहो, पर 1 मिनट मुझे आराम से बैठने तो दो। गेरार्ड आराम से चेयर में बैठ गया और वह आदमी कहता है, अब यहाँ सिर्फ तुम और मैं हैं, और अब हम ये डिसाइड करेंगे कि आगे तुम्हारे साथ क्या करना है। गेरार्ड बोलता है, चलो फाइनली पहली बार मुझे कोई ऐसा मिला जो मेरे बारे में सोचना चाहता है। मैं किसी को तो अपनी कहानियाँ सुना सकता हूँ। वो बोलता है, चलो मैं तुम्हें अपने बचपन का एक और किस्सा भी सुना दूंगा जब नोमाड्स ने मुझे किडनैप किया था। वो आदमी बोलता है, नहीं मुझे कोई बकवास कहानियाँ नहीं सुननी, मुझे मेरे कुछ क्वेश्चंस का सही आंसर चाहिए। वो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछता है, सच सच बताना, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? गेरार्ड रूड होकर कहता है, अगर नहीं बताया तो क्या कर लोगे? आदमी बोलता है, तुम्हें अपने जान की परवाह है कि नहीं? सीधे से जवाब दो। गेरार्ड बोलता है, अपना नाम तो बताओ। तो वह आदमी कहता है, मेरा नाम जान के भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बल्कि वो आदमी कहता है, मुझे अपना असली नाम बताओ। तो गेरार्ड कहता है, विंसेंट चार्ल्स। फिर वो आदमी कहता है, क्या तुम्हारे पास व्हीकल है? गेरार्ड कहता है, नहीं मेरे पास नहीं है। आदमी कहता है, झूठ बोलना बंद करो, सच सच बताओ, मेरे को अच्छे से पता है तुम्हारे पास व्हीकल है। अब वो कह रहा था। अब गेरार्ड कहता है, क्या तुम सही में अमेरिकन हो या अमेरिकन की कॉपी कर रहे हो? अजनबी बोलता है, मेरे को पागल मत बनाओ वरना गोली चला दूंगा, सीधे मुंह बात करो। गेरार्ड ऐसा शो करता है जैसे वो डर गया और कहता है, ठीक है अब मैं सब सवालों का जवाब सीधा से दूंगा, और मेरे पास व्हीकल भी है जो कि गैराज में रखा है। वो आदमी कहता है, चलो अच्छा है तुम मुझे समझ गए। वो फिर पूछता है, क्या डेली बेसिस में तुम्हारे यहाँ कोई आता जाता रहता है? गेरार्ड कहता है, मेरे बहुत कम ही यहाँ किसी का आना जाना होता है। वो आदमी पूछता है, तुम किसी लेन देन वाले को जानते हो? देख के तो नहीं लगता कि तुम मिलते होगे। गेरार्ड कहता है, लगता है आज ही सब इन्फॉर्मेशन चाहिए तुम्हें मेरे बारे में, और तुम्हें यहाँ आने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ा है। वो कहता है, अब मेरे बारे में इतनी जानकारी ले ली है, ज़रा कुछ अपने बारे में भी बताओ। वो आदमी कहता है, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, मैं और ज़्यादा ओवर स्मार्ट हूँ, मुझे यहाँ घुसने के लिए बहुत दिमाग खर्च करना पड़ा है। गेरार्ड रिप्लाई में कहता है, मेरे घर में घुसने के लिए बड़े दिमाग की ज़रूरत तो नहीं है। वो कहता है, अगर मैं तुम्हें ये बता दूँ कि मेरे यहाँ आने का इंटेंशन क्या है तो तुम यहाँ पे डर के मर जाओगे। गेरार्ड कहता है, यार कितना एटीट्यूड है तुझमें, कौन सा क्राइम स्पेशलिस्ट है? तो वो आदमी कहता है, मैं रॉबरी का काम करता हूँ और तुम्हारे कार मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट होने वाला है। गेरार्ड कहता है कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ ज्वेलरी और रॉबरी की चीज़ें मिलना लगभग इम्पॉसिबल है, इनफैक्ट मेरे घर में तो कुछ भी है ही नहीं। वो आदमी कहता है, और यहाँ पुलिस भी दिखाई नहीं देती, तो मैं जितना चाहूँ उतना रह सकता हूँ और मौज कर सकता हूँ। गेरार्ड कहता है, ओ विदाउट इनविटेशन यहाँ किसी को रहना नसीब नहीं होता। वो आदमी कहता है, मुझे यहाँ रहने के लिए इनविटेशंस की नीड नहीं है। गेरार्ड पूछता है, कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। वो आदमी कहता है, अब मैं तुम्हें मार दूंगा और यहाँ इस घर में राज करूँगा, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। मैं करना नहीं चाहता बट मुझे करना ही होगा। गेरार्ड कहता है, क्राइम्स के साथ मर्डर, ये क्या कॉम्बिनेशन है भाई, मज़ा नहीं आएगा। आदमी कहता है, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी एक मर्डर कर चुका हूँ और अब एक और की बारी है। पुलिस ऑलरेडी मेरे पीछे पड़ी है, मुझे बचने के लिए तुम्हारी जान लेनी ही होगी। गेरार्ड कहता है, क्या मतलब बिना कोई रीज़न कि मैं अपनी जान दूँ? वो कहता है, मेरा मर्डर से तुम्हें कुछ नसीब नहीं होने वाला। वो आदमी कहता है, मुझे तुम्हारे मर्डर करके फ्रीडम मिलेगी, फ्रीडम इस घर में रहने की, मौज करने की, पुलिस से बचने के लिए। मैं तुम्हारी सारी पर्सनल आइडेंटिटीज़ को खुद के नाम पे कर लूँगा और शहर में खुलेआम फ्रीली घूम सकूँगा। गेरार्ड कहता है, बहुत बार मूवीज़ में सारे विलेंस टाइम वेस्ट करते हैं और पकड़े जाते हैं, पर तुम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। आई लाइक दैट। मैं तुम्हारी आइडेंटिटी और तुम्हारे बिहेवियर से अच्छे से वाकिफ़ हूँ, मुझे पता है किसके सामने कैसे बिहेव करना है। गेरार्ड कहता है,
एक्टिंग करने से कोई किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता, और वैसे भी मुझे तुम्हारी एक्टिंग बहुत बेकार लग रही है। आदमी कहता है चश्मा पहनने के बाद मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। और गेरार्ड बोलता है वो ठीक है, मेरे जैसे कपड़े कहाँ से लाओगे। आदमी कहता है तुम ऊपर जा रहे हो, कपड़े तो यही रहेंगे ना, किसी को भी पहन लूँगा। गेरार्ड कहता है मुझे मारने में कोई इंटेलिजेंसी नहीं है। आदमी कहता है मैं तुम्हें सब सही बता रहा हूँ, ये सब जस्ट मेरी प्लानिंग थी। एक्चुअली मैं एक जॉब करता था, इवेंचुअली मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स अचानक से बढ़ गई और मुझे एक पुलिसमैन को किल करना पड़ा। मैंने तुम्हें एक बार किसी आइलैंड पे देखा था, मुझे देख के लगा कि तुम कोई मिस्ट्री मैन हो। जब तुम्हें नोटिस कर रहा था तो मैंने देखा कैसे तुम ऑर्डर्स कर रहे थे, एकदम कभी आना कभी जाना कर रहे थे। गेरार्ड कहता है तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ये मिस्टीरियस लाइफ से खुश हूँ। आदमी कहता है मुझे अभी ये कन्वर्सेशन एंड करना है, ज़्यादा बकवास बातें होने लग गई हैं। गेरार्ड कहता है मुझे मारकर तुम बच जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। आदमी बोलता है मैं कुछ समझ नहीं रहा। और वो गेरार्ड कहता है अब यही तो सरप्राइज़ है, मैं खुद भी एक डिसऑनेस्ट पर्सन हूँ। मैंने खुद एक पुलिसमैन का मर्डर किया है, मैं खुद एक आदमी को रिप्लेस करके ज़िंदगी जी रहा हूँ। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पुलिस ने कैच कर लिया था और मैं जैसे तैसे करके बचा हूँ। और ये भी पॉसिबल है कि आज रात को मैं कोई मुसीबत में पड़ जाऊँ, इसलिए मैं भाग रहा था। आदमी अभी डाउट में था। गेरार्ड कहता है अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो चलो मेरे साथ, एक साथ भागेंगे। और वो कहता है मुझ पे कभी भी शक हो तुरंत गोली चला देना, फ़िलहाल मुझे भी भागने दो और खुद भी भागो। आदमी कहता है क्या तुम सच कह रहे हो या कोई चालाकी कर रहे हो। उसके बाद गेरार्ड कहता है मेरा एक आदमी मेन रोड में इन्फॉर्म करने के लिए खड़ा है, भागना है तो भागो वरना मरो, मैं जा रहा। आदमी को अब भी उस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था। गेरार्ड कहता है मैं तुम्हारे बारे में केयर कर रहा हूँ क्योंकि तुम भी सेम मेरे जैसे परेशानी में पड़े हो। आदमी धीरे से बाहर झांकने के लिए जाता है कि क्या गेरार्ड सही कह रहा है। अब इसके बाद गेरार्ड उसे धक्का देता है और उसके हाथ से गन गिर गई। अब गेरार्ड उसे अच्छे से लॉक कर देता है। एक्चुअली गेरार्ड ने उसे एक अलमीरा में बंद कर दिया था और रिवॉल्वर उठा के पुलिस को कॉल करने लगा। वो कॉल पे कहता है मुझे सामान डिलीवर करने में टाइम लगेगा, मैं थोड़ी मुसीबत में हूँ, बाद में बात करता हूँ। वो ये बोला कि आज जो मेरा इंसिडेंट हुआ उसको मैं नेक्स्ट प्ले की स्क्रिप्ट में ऐड करूँगा। और इस लाइन से ये पता चला कि गेरार्ड एक प्ले राइटर था और फाइनली गेरार्ड ने उस आदमी को पुलिस को हैंडओवर कर दिया। तो गाइज़ आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, गुड बाय।